So today we'll have some more examples of subspaces. So questions form में है, determine whether W is a subspace of V3R or you can say R cube which is equal to x y z where x y z are real number, where W is ABC such that ABC are real number and AB is equal to 0. अब कंडीशन दी हुई है कि AB क्या होनी चाहिए 0. सो सॉल्यूशन में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं सच दैट दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू. तो सिंपली 1 0 0 0 1 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू एज 1 इंटू 0. ए की जगह यहाँ 1 है और बी की जगह यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 और 1 है. ठीक है, देखिए तो दोनों केस में ए बी क्या आता है 0 आता है. तो ये दोनों एलिमेंट किसके हैं डब्ल्यू के. तो डब्ल्यू के एलिमेंट कंसिडर करते हुए ध्यान रखना ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0. तो इन दोनों एलिमेंट्स हैं ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0. सी को कोई ज़रूरत नहीं, तो सी को हमने सिंपली 0 पुट कर लिया. अब इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सम करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो हमारे पास आया 1 1 1 0 विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू. ये बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, इसको काट देना आपने. डज़ नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू. सो दिस डज़ नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू. डब्ल्यू के साथ ही बिलोंग नहीं करेगा. सो इट विल नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू. तो ये हमारे पास आ गया. सो डब्ल्यू इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सो इट्स नॉट ए सबस्पेस. सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स टू वाई थ्री जेड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर. इट इज़ ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब एक्स वाई जेड. क्या ये इसका सबस्पेस है? तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं इसके. तो क्योंकि एक्स पहले यूज़ हो रहे थे, एक एलिमेंट अल्फ़ा ले लिया और दूसरा बीटा ले लिया. दोनों किसके एलिमेंट है डब्ल्यू के. तो इसको हमने ले लिया x1 2y1 और 3z1 और b को हमने ले लिया x2 2y2 और 3z2. हाँ, टू एलिमेंट्स इन w. ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 लिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं रियल नंबर्स. और लेट ए बी इज़ ए रियल नंबर, क्योंकि फील्ड यहाँ पे कौन सी है रियल नंबर की. तो f की जगह हम r लेते हैं. ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा थ्योरम का यूज़ करना है हमने. तो a इंटू अल्फ़ा की जगह ले लिया x1 2y1 3z1, b बीटा की जगह x2 2y2 एंड 3z2. और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया. ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए चला गया ए x1 प्लस बी x2, फिर 2ay1 प्लस 2b/2 3az1 प्लस 3bz2. तो मल्टीप्लाई कर दिया, ए सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया. अब देखो ये सारे के सारे जो भी अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं. ऑल आर रियल नंबर. सो ये यार इसका एलिमेंट बन गया ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा. किसका एलिमेंट बन गया डब्ल्यू का, क्योंकि डब्ल्यू में इसी तरह से आने चाहिए थे. ये थोड़ा सा हमने ध्यान ये नहीं रखा कि ये ए लिखना चाहिए था ए x1 प्लस बी x2 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना था और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेना था. इसका फॉर्मेट वही हो जाना था x इंटू 2y एंड 3z. तो आपने इसको यहाँ 2 को कॉमन ले लेना और यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेना. तो ये अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर रैशनल नंबर्स. क्या ये सब स्पेस है आर क्यूब के ऊपर? तो ये सब स्पेस होने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं. अल्फ़ा किसके एलिमेंट ले लिए हमने डब्ल्यू का. 1 2 और 3 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि रैशनल है तो 1 2 3 रैशनल है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं. एंड ए √2 ले लिया और ये किसका ले लिया फील्ड का. और फील्ड कौन सी है रियल्स. तो दिस इज़ ए रियल नंबर, दिस इज़ ए रैशनल नंबर. अब हमने ए अल्फ़ा निकाला. तो ए अल्फ़ा ए इंटू अल्फ़ा. तो ए था √2 और अल्फ़ा था 1 2 3. अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो √2 2 √2 3 √2 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे रैशनल. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं इरेशनल नंबर. सो इट्स नॉट ए वेक्टर स्पेस. तो इसमें हमने वेक्टर एडिशन नहीं दिखाया, क्योंकि वेक्टर एडिशन दिखाते तो वो तो हो जाता, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ रही है स्केलर्स में. तो स्केलर नहीं हो रहा है तो इसलिए हमने इसको बता दिया दिस इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस. अगर ये वेक्टर स्पेस होता तब तो हम सीधा ऐसे ही कर देते ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा के लिए. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी सी वेयर ए बी सी आर रियल और
ए को क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखना क्या ये सब स्पेस बनता है आर क्यूब का, यहाँ पे सब स्पेस नहीं लिखा हुआ, तो ये भी किसका सब किसका बनाना आपने, आर क्यूब का सब स्पेस बनाना आपने इसको। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन prove that sum of two subspaces of a vector space is again a subspace. Sum of two subspaces is again a subspace. Solution: let us suppose W1 and W2 be two subspaces of a vector space B over the field F. To show that W1 plus W2 is a subspace of V over the field F, means W1 W2 को हमने subspace बनाना है F के, V का F field कौन सी रहेगी, F की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन W1 प्लस W2 को डिफाइन किया जाता है, दिस इज x प्लस वाई, वेयर x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2, ऐसा हो जाएगा। नाउ सपोज ए बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 के एलिमेंट हैं, तो इनका फॉर्मेट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस y1, x नहीं, अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस y1 एंड बीटा इज इक्वल टू x2 प्लस y2, वेयर x1 और x2 W1 के एलिमेंट होंगे और y1 एंड y2 किसके एलिमेंट होंगे, W2 के। अब हम देखते हैं a अल्फा प्लस b बीटा, a x1 प्लस y1 प्लस b x2 प्लस y2, दिस इज a x1 a y1 b x2 b y2, और फिर a x1 प्लस b x2 इकट्ठे कर लिए, a y1 प्लस b y2 इकट्ठे कर लिए। अब a x1 प्लस b x2 एलिमेंट है W1 का, और a y1 प्लस b y2 किसका एलिमेंट है, W2 का। तो इट मीन्स ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो हमारी थ्योरम पड़ी है, उसके हिसाब से W1 W2 इज ए सबस्पेस। अब यहाँ पे ये है कि ये लिखा हुआ हमने ए x1 प्लस बी x2 W1 का है, ए y1 प्लस बी y2 W2 का एलिमेंट है, बिकॉज W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस। ये कैसे बन जाता है, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ से देखा जा सकता है। देखो x1 and x2 belongs to W1, comma AB belongs to the field F and W1 is a subspace। तो ये इम्प्लाई करेगा, कि AX1 प्लस BX2 बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली y1 y2 W2 के एलिमेंट है, ए बी एफ के एलिमेंट है, तो ए y1 प्लस बी y2 किसका एलिमेंट हो जाएगा, W1 का, W2 का, बिकॉज W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस। तो ये अलग से रीजनिंग दे देनी, बाकी हम यहाँ सीधा ऐसे लिख देंगे कि ए x1 प्लस बी x2 W1 का एलिमेंट है, ए y1 प्लस बी y2 W2 का एलिमेंट है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, सो W1 प्लस W2 इज़ ए सबस्पेस। तो अगर हमारे पास दो सबस्पेसेस होते हैं तो उनका सम भी क्या बन जाता है, सबस्पेस। उनका यूनियन मे और मे नॉट बी ए सबस्पेस, और उनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या बन जाएगी, सबस्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ two subspaces is a subspace, sum of two subspaces is a subspace, but union of two subspaces may not be a subspace. Union of two subspaces is a subspace if one is contained in the another, if they are comparable। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको कर लेना, और ये क्वेश्चंस भी आपने करने हैं इसके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।